उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों का एक समूह बुधवार 30 अगस्त की सुबह गैबॉन के राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाई दिया और सत्ता पर कब्जा करने की घोषणा की। यह देश के चुनाव आयोग द्वारा यह घोषणा करने के कुछ ही मिनटों बाद आया कि राष्ट्रपति अली बोंगो को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। एरबेका यूक्रेन ने रॉयटर्स के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। अधिकारियों ने कहा कि वे मध्य अफ्रीकी देश में सभी सुरक्षा और रक्षा बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम रद्द कर दिए गए हैं, अगली सूचना तक सभी सीमाएं बंद कर दी गई हैं और सरकारी संस्थान भंग कर दिए गए हैं। रॉयटर्स के एक रिपोर्टर ने टेलीविजन पर एक सैन्य उपस्थिति के बाद कहा कि राजधानी लिब्रेविले में गोलियों की तेज आवाजें सुनी जा सकती हैं। बोंगो के ठिकाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं थी, जिसे आखिरी बार शनिवार को चुनाव में मतदान करते समय सार्वजनिक रूप से देखा गया था। सेना ने एक बयान में कहा, गैबोनीज लोगों के नाम पर हमने मौजूदा शासन को खत्म करके दुनिया की रक्षा करने का फैसला किया है। जैसे ही एक अधिकारी ने संयुक्त बयान पढ़ा, लगभग 1 दर्जन अन्य लोग सैन्य वर्दी और टोपी पहने हुए उसके पीछे चुपचाप खड़े हो गए। सैन्य कर्मियों ने अपना परिचय विशेष समिति के सदस्य के रूप में दिया। गैबॉन में स्थिति। शनिवार को हुए राष्ट्रपति, संसदीय और विधायी चुनावों के बाद अशांति की आशंकाओं के बीच गैबॉन में तनाव बढ़ रहा है, जिसमें बोंगो ने अपने परिवार के 56 साल के शासन को बढ़ाने की मांग की, जबकि विपक्ष ने तेल और कोको समृद्ध लेकिन गरीब देश में बदलाव पर जोर दिया। गैबॉन ओपेक का सदस्य है। विपक्ष ने धोखाधड़ी का हवाला देते हुए बोंगो की पिछली दोनों चुनावी जीतों का विरोध किया। वह पहली बार अपने पिता उमर बोंगो की मृत्यु के बाद 2099 में एक वोट से सत्ता में आए और 2016 में फिर से चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति, कुछ विदेशी प्रसारणों का निलंबन और चुनाव के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद करने और देश भर में रात के समय कर्फ्यू लगाने के सरकार के फैसले ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के बारे में चिंताएं बढ़ा दीं। गैबॉन ने जनवरी 2019 में एक सैन्य तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया, जब सैनिकों ने एक राज्य रेडियो स्टेशन को कुछ समय के लिए जब्त कर लिया और एक संदेश प्रसारित किया कि बोंगो, जिसे कुछ महीने पहले स्ट्रोक हुआ था, अब कार्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है। 2 संदिग्ध साजिशकर्ताओं के मारे जाने और बाकी को गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर स्थिति फिर से शुरू हो गई।